नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नया प्रैक्टिस सेट पेपर हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1821, 1935, 1930 या 1942? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा जिस वर्ष आरंभ किया गया था वो है 1930। सेकंड, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को आपके ब्राह्मण कहा जाता है। थर्ड, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस, कुशीनगर, सारनाथ या गया में? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मित्रों गया में हुआ था। चौथा प्रश्न, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था हेरोडोटस, वेनसांग, मेगास्थनीज, हेलियोडोरस? तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने जो दूत भेजा था उसका नाम था मेगास्थनीज। फिफ्थ, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था रज्जुक, युक्त, अमात्य, धर्म महामात्र? कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था धम्म या धर्म महामात्र। यहाँ महामत्ता दिया हुआ है मित्रों। क्वेश्चन 6, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त, मौर्य, पलाश, सेना? तो हूणों ने, यहाँ पल्लव होगा मित्रों। हूणों ने भारत पर जिसके समय में आक्रमण किया था वो है आपका गुप्तों के समय। सेवेंथ, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। कहाँ पर? थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, बनारस? तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष एक मेले का आयोजन करता था आपके प्रयाग में। क्वेश्चन 8, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? बाबर ने, शेरशाह ने, अकबर ने, हुमायूं ने? तो मनसबदार प्रणाली आपकी आरंभ करने वाला अकबर था। 9, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? शहजादा खुसरो, चंदू शाह, मान सिंह, आसफ खां? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में जिसके कहने पर मृत्युदंड दिया था वो है चंदू शाह। 10th क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था किसके समय में पराजित किया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर शेरशाह? तो मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था जिसके समय में पराजित किया गया वो है, अनुमान लगाइए मित्रों, जहांगीर। 11th, महान कवि अमीर खुसरो किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन या कुतुबुद्दीन? तो महान कवि अमीर खुसरो जिसके दरबार की शोभा बढ़ाता था वो है आपका सुल्तान महमूद। 12th, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, मोहम्मद घोरी? तो भारत में दास राजवंश की स्थापना आपके की गई कुतुबुद्दीन के द्वारा। 13th, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? वारंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद, अहमदनगर? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से मित्रों दौलताबाद ले गया। क्वेश्चन 14, किस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जकात नामक नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, मराठा? तो जिस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया वो है आपका औरंगजेब। 15th, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? 22 अप्रैल 1298, 1398, 1498 कि 22 अप्रैल 1598? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आपका भारत के कालीकट के बंदरगाह पर आपका पहुंचा 22 अप्रैल 1498 को। क्वेश्चन 16, जब पलासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? राय दुर्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ या अमीन चंद? तो सही उत्तर है मित्रों बी, मीर जाफर
सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला पलासी के युद्ध 1757 में। नेक्स्ट 17, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा एक अतिरिक्त भत्ता, दोगुना भत्ता दिया गया था? मीर जाफ़र, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला, डुप्लेक्स। तो सही उत्तर, अंग्रेजी फौज को जिसके द्वारा एक अतिरिक्त भत्ता, दोगुना भत्ता दिया गया था, वो है आपका मीर जाफ़र। 18, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? दी डिक्लेरेटरी एक्ट 1781, फॉक्सेज इंडिया बिल 1782, पिट्स इंडिया बिल 1784, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप जिस अधिनियम द्वारा किया गया था वो है आपका डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 19वां, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, जबकि वह एक महान सम्राट था। उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी। उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे। उसने कई धर्मों, जातियों और राज्यनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो अकबर जिस मामले में प्रसिद्ध था वो है आपका डी, कई धर्मों, जातियों और राज्यनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। 20, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? शेख फैजी, अबुल फजल, बदौनी, काफ़ी खान। काफ़ी नहीं, काफ़ी खां है मित्रों। कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा पाएंगे। तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी किताब है। 21, पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा? डुमस, डुप्लेक्स, मार्टिन, लॉ बॉर्डोनाइस। तो पांडिचेरी आपका स्थापित किया गया मार्टिन के द्वारा। 22, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। तो ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब आपका सिराजुद्दौला था। 23, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? सर जॉन शोर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक जिसे माना जाता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 24, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? दस्तक, औरंग, जकात, गोतत्सा। तो उस परमिट को क्या कहा गया? तो सही उत्तर है दस्तक, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। 25, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम पर लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? सदका, खिराज, वक्फ, जजिया। तो सही उत्तर है सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम पर लगाया गया भूमि कर खिराज कहलाता था। 26, 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया, बहराम शाह। तो 10 राजाओं में सबसे महान जिसे माना जाता है वो है सुल्तान रजिया। 27, साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनवाया गया था? मुजफ्फर शाह, तातार खां, अहमद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर जिसके द्वारा बनवाया गया था वो है आपका सी, अहमद शाह। 28, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्कन को भेदा था वो है अलाउद्दीन खिलजी। 29, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में पहली बार जिस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी वो है आपका बी, लॉर्ड डलहौजी। 30, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग।
तो सही उत्तर, जिस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था वो है लॉर्ड रिपन। 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1757, 1775, 1857, 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जिस वर्ष में हुआ था वो है 1885। 32, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जिसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक पार्टी बनाई थी वो मित्रों अनुमान लगाइए चित्तरंजन दास। क्वेश्चन 33, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, सेंट सिमन, कार्ल मार्क्स। तो समाजवाद की संकल्पना जिसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी वो है आपका सेंट साइमन। किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, मार्क्स। तो जिसने यह कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है वो है आपका बी रूसो। 35, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, मीन कैंप, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो नाजियों द्वारा जिस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है वो है आपका मीन कैंप। मान कैंप दिया हुआ मित्रों, ये मीन कैंप है और ये हिटलर की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी। क्वेश्चन 36, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की? भारत, वर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में पहला देश जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की वो है आपका इंडोनेशिया। 37, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे, बहराम जी मलवारी लिखा हुआ है मित्रों, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, क्षमा चाहता हूँ। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय आपके थे दादा भाई नौरोजी। 38, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? औद्योगिक विकास, शैक्षिक सुधार, ग्रामीण विकास, राजनीतिक सुधार। तो आर्य समाज ने जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी वो है आपका बी शैक्षिक सुधार। 39, देवबंद उत्तर प्रदेश दारुल उलूम का संबंध किससे है? पारसी समाज, सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन, आतंकवादी कार्यकलाप। तो देवबंद उत्तर प्रदेश दारुल उलूम का संबंध आपके मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। क्वेश्चन 40, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार, भारतीय पदाधिकारी गण। तो स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले आपके बंगाल के छात्र थे। 41, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? कामगारों, किसानों, आम जनता, जनजातीय लोगों। तो गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन जिनकी ओर मोड़ा था वो है आम जनता। 42, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, जी.एस. खारपोड़े। तो जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो हैं आपके चित्तरंजन दास। 43, भरत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? अप्रैल 1930 या मार्च 1931 या फरवरी 1933। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आपके फांसी दी गई मार्च 1931। 23 मार्च की डेट याद रखेंगे मित्रों। 44वां, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार आरंभ किया था? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड। तो यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार आरंभ किया वो है आपका पुर्तगाल। 45, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत,
हुगली। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी आपकी थी हुगली में। नेक्स्ट 46, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर, बरार, बीजापुर या गोलकुंडा? तो अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा आपका किया था बीजापुर से। 47, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? असम, बिहार, बंगाल, राजस्थान? तो जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया, वह स्थान था बिहार। 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798, 1813, 1833 या 1853? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया 1813 में। 49, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा, द बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया, केसरी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जिस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था वो है आपका मराठा। 50, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1939, 1940, 1937, 1942? तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग आपके की थी मित्रों, अनुमान लगाइए, 1940। 51, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? 1905, 1919, 1929, 1930? तो महात्मा गांधी जिस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए वो है आपका भी 1919। 52, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना पहले घटी? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग या चंपारण? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? चंपारण सत्याग्रह। 16-17 में हुई थी मित्रों। 1915 में गांधी जी आए, 16 में, या अनुमान मित्रों में लगा रहा हूँ शायद 15 या 16 में हुई थी। आप सही उत्तर लिख दीजिएगा मैसेज में। 3 मूवमेंट मित्रों यहाँ पे स्टार्ट किए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। सरदार पटेल 53 इससे जुड़े थे, बारदोली, चंपारण, चौरी चौरा, वर्धा? तो सरदार पटेल आपके जुड़े हैं बारदोली सत्याग्रह से। 54, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एम अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर, एम एन जोशी, जे एल नेहरू? तो जिसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया वो है बी आर अम्बेडकर। 55, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो जो सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे वो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। 56, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? आचार्य कृपलानी, जे एल नेहरू, सरदार पटेल, पी सीतारमैया? तो भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप जिसने बनाया था वो है जे एल नेहरू। 57, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा? तो ऑपरेशन विजय जिसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था वो है आपका जम्मू कश्मीर। मित्रों ये भी संदेहास्पद है मुझे लग रहा है, आप मुझे उत्तर दीजिएगा कमेंट में। 58, भारत और चीन के बीच लड़ाई किस साल में लड़ी गई? 1959, 1962, 1964 या 1967? तो सही उत्तर है 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई। 59, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी? तो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी जिस नदी के किनारे है वो है आपका तुंगभद्रा। 60, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली? तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज जिस राज्य में स्थित है मित्रों वो है आपका कर्नाटक। सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी, अजमेर, कोणार्क या खजुराहो में?
तो सूर्य मंदिर आपका है मित्रों कोणार्क में। 62 झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? नागालैंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र। तो झूमर नृत्य के लिए जो प्रांत लोकप्रिय है वो है आपका छोटा नागपुर। 63 गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो गिर गुजरात में है मित्रों। ये आखिरी प्रश्न था मित्रों। और कोई भी मॉडल पेपर मित्रों ये परफेक्ट नहीं होता है, बहुत से मॉडल पेपर में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन मित्रों आप पढ़ते रहिए, अपना अनुमान लगाते रहिए और देखिए कितना कर पाते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों।